हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यानी जो हमें कहता है कि बिना भाग दिए जो है हमें परिमेय संख्याओं का, जो हमारा ये परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा 31-25। तो दोस्तों ये 31-25 में जो है हम इसका पहले हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो हमारा हर का अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा हमारा 5 का पावर 5। अब दोस्तों अब हमें नीचे 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए हमें इसमें 2 से गुना करना होगा। घातांक भी सेम आने के लिए हमें इसमें 2 का पावर 5 से गुना कर देंगे। तो और ऊपर 13। अब जो है दोस्तों 2 का पावर 5 से हम नीचे गुना करेंगे तो हमें जो 2 का पावर 5 है उससे हमें ऊपर भी गुना करना होगा। इसलिए जो है हमारा 2 का पावर 5 ऊपर जाएगा तो ये 32 लिखाएगा। तो दोस्तों अब जब आप अंश को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 416। जब आप हर को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 10 का घातांक 5। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दशमलव प्रसार जो हमारा आएगा 5 दशमलव के बाद 5 अंक तक जाएगा, यानी दशमलव के पास 5 अंक और 0। ये हमारा इसका दशमलव प्रसार आया है जो कि एक निश्चित अंकों तक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है वो हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 17/8। अब जो हमें 17/8 है उसका भी निकालना है कि ये शांत है या अशांत है। तो 17/8 का निकालेंगे तो हमारा 8 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 का पावर 3 और जो 17 है वो हमारा 17 ऊपर रहेगा। अब हमें हर को 10 बनाने के लिए हमें इसमें 5 से गुना करेंगे और 10 का घातांक लेने के लिए हम इसमें 5 का पावर 3 से गुना करेंगे और ऊपर 125 से जो 5 का पावर 3 का रूप है। तो अब ऊपर को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 21-25 और जब हम नीचे को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 10 का पावर 3। जो अब हमारा 21-25 आया है, अब हम इसमें जो है 3 संख्या बाद जो है हम इसमें दशमलव पुट करेंगे। तो ये हमारा हुआ 1 2 3, यानी हमारा दशमलव यहाँ लगेगा। और ये भी जो दशमलव प्रसार है वो एक निश्चित अंकों तक है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। अब जो है हमें जो अब तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं तो पहले हमें हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हमको हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो है अभाज्य गुणनखंड इसका आएगा हमारा 5 × 7 × 13। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल नहीं है, बाकी अन्य संख्या शामिल है। तो हम इसे 10 तो कर देंगे, पर जो ये दोनों संख्या हैं ये संख्या यहाँ से नहीं हट पाएगी, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो अशांत जाएगा, क्योंकि हम इसे 10 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 10 बनाने के बाद भी ये यहीं पर रहेगा, जिसके कारण जो है हमारा जो संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार आएगा दोस्तों वो आ जाएगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। फिर अगले क्वेश्चन है हमारा 15/1600। अब हमें जो है 1600 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। तो
हमारा आ जाएगा 2 का पावर रुक जाओ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1600। अब हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हमारा 1600 का अभाज्य गुणनखंड आएगा दोस्तों, हमारा अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। अब दोस्तों हमारा हर में 10 पूर रहा है, पर जो 10 का घातांक है वो हमारा जुटेगा नहीं। तो हमें इसमें इसके घातांक में 4 और जोड़ने के लिए इसमें 5 का पावर 4 से गुना कर देना होगा। तो ऊपर भी हम 5 का पावर 4 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा इतना। अब जो है अब हम नीचे को गुना करेंगे और ऊपर वाले को गुना करेंगे। नीचे को गुना करने पर हमारा आएगा 10 का पावर 6 और ऊपर को गुना करने पर हमारा आएगा 9375। अब जो हमें 6 अंक के बाद दशमलव बैठाना है तो 5 7 3 9 00.0। तो दोस्तों अब हमने 6 अंक के बाद दशमलव बैठा लिया है। क्योंकि इसमें जो दशमलव है उसकी अंक एक निश्चित सीमा तक है, इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है वो हमारा शांत दशमलव प्रसार में गिनती आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/343। अब हमें फिर से हर का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हमारा आएगा वो आएगा 7 का पावर 3 और ऊपर हमारा 29 है। अब दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं ये इसकी ही तरह है। अगर हम इसे 10 बना देंगे पर जो ये हमारा 7 है वो आकर शांत को जो है अशांत में बदल देगा, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती। तो दोस्तों अब जो हमारा ये है 29/343 वो किस प्रकार का है? अशांत आवर्ती के प्रकार। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। अब हमें इसमें भी ज्ञात करना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखते हैं, पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड है। तो अब हमें हर में 10 लाना है, इन दोनों को गुना करने पर 10 तो आ जाएगा, पर जो है हमारा घातांक सेम नहीं है, इसलिए हमें घातांक सेम करने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुना करना होगा। और जब हम 5 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो हर में जो है हमारा 5 का पावर 3 आ जाएगा, जिससे जो हमारा हर में जो है 10 का पावर 3 आ जाएगा। तो पहले अंश को गुना करने के बाद हमारा आता है 115 और हर को गुना करने के बाद आता है 10 का पावर 3। अब जो है अब हमें जो दशमलव है वो 3 अंक के बाद देनी है, इसलिए जो हमारा ये 3 अंक हो गया है, इसलिए यहीं पर हमारा दशमलव आएगा। तो अब जो है ये दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक गया है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा दोस्तों वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, ये दोनों को गुना करने पर हम 10 तो ले आएंगे, पर जो ये 7 है वो जो है हमारा, अगर हमारे पास 7 नहीं होगा तो इसका शांत दशमलव प्रसार आएगा। अगर हमारे पास 7 है तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत कीजिएगा और शांत आएगा, इसलिए जो है 10 के अलावा यहाँ
7 भी है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा दोस्तों वो हमारा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति हो जाएगा दोस्तों। तो अब है अगला क्वेश्चन 6/15। अब हमें इसमें क्या करना है कि जो हमें 15 का यानी हर का जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो 6/3 × 5। अब दोस्तों यहाँ हमें 3 है और ऊपर जब हम 6 का भी गुणनखंड करेंगे तो ऊपर भी हमारा 3 आएगा, तो ये 3 कैंसल आउट हो गया, तो हमारा आएगा 2/5। अब हमें नीचे 2 लाने के लिए ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। ये अब जो है हमारा ऊपर गुना करने पर हमारा आएगा 4 और नीचे गुना करने पर आएगा हमारा 10। तो ये आपका जो दशमलव प्रसार आएगा वो हमारा आ जाएगा 0.4। अब जो है ये भी एक निश्चित अंक तक गया है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा दोस्तों। शांत होगा। तो अब जो है हमारा अगला प्रश्न है 35/50। अब हमें फिर से अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो हम 50 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2 × 5 × 2। अब दोस्तों अब हमारा ऊपर 35 है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि जो ये दोनों मिलकर 10 ले आएंगे, पर जो हमारा ये है जो 2 का घातांक 1 है और 5 का घातांक 2 है, हमें 5 और 2 का घातांक दोनों बराबर करना है, इसलिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो हमें ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा। तो अंश को गुणा करेंगे तो हमारा अंश में आएगा 70 और जो हर है उसमें हमारा आएगा 10 का पावर 2। अब हमें 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव के बाद जो है 0 का मान नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर है 0.7, जिसका दशमलव के बाद अंक निश्चित है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार दोस्तों शांत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 77/210। अब जो है हमें हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो जो हमारा हर है उसका अभाज्य गुणनखंड हमारा आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 7। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। और जब आप हर ऊपर वाले का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11 × 7। अब जो ये 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब भी हमारे पास 3 है, और जो कि ये जो 3 बचा है वो जो शांत दशमलव प्रसार आएगा उसे ये अशांत आवृत्ति में बदल देगा, इसलिए जो हमारा आएगा 11/2 × 3 × 5, ये जो है हमारा अशांत आवृत्ति है दोस्तों। ये जो है 77/210 उसका जो हमारा अशांत। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी जो ये कहता है कि जो इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी जो हमें परिमेय संख्या दिए गए थे उनका दशमलव प्रसार लिखना है जो कि शांत थे। जो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कुल 6 दशमलव प्रसार शांत थे। तो चलिए जो हमारा पहला था वो हमारा था 0.416, जो कि पहले क्वेश्चन में आया था हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो दूसरा में आता है हमारा 2.125, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन में आया था। फिर तीसरा आता है हमारा 0.00
9375 जो कि हमारा चौथा प्रश्न में आया था। फिर उसके बाद था हमारा 0.115 जो हमारा जो है छठा प्रश्न में आया था। फिर जो हमारा 0.4 जो है हमारा सातवां प्रश्न में आया था। फिर जो है हमारा 0.7 वो जो है हमारा नौवां प्रश्न में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यही आंसर होगा।